दिसंबर के अंदर भवानी चाली में मैंने प्रोग्राम किया है, पठानों का मतलब मेजर एरिया है। उससे आगे बताऊं, वली का ग्राउंड सुना होगा आपने, बिल्कुल। बनारस के अंदर वली का ग्राउंड में हमने मच कचहरी की है। पता नहीं कितने पख्तून भाइयों ने हमारे साथ शमूलियत की है वहां के। ठीक है, उर्दू बोलने वाले ला तादाद हमारी तंजीम के अंदर मौजूद हैं। इवन कल मेरे जलसे में अभी हमारे दो साथी बता रहे थे, वो सिक्योरिटी देगा आपको नजर आएगा उर्दू बोलने वाला है। वो मेरे कोरंगी के जलसे में मेरी पूरी सिक्योरिटी उर्दू बोलने वाले के पास थी। रिस्क होता है ना बड़ा, आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हो तो इतना मेरा उनके साथ ताल्लुक है। हमारे यहाँ जबान की कोई तफरीक नहीं है। मेरी जितनी भी तल्ख बातें होती हैं उनके खिलाफ होती हैं जो हमसे तासुब रखते हैं। तासुब दिखाया जा रहा है, वो दिखाते हैं। कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है मगर दिखाया जा रहा है, और ये करते हैं इस तरह से ताकि ऐसा ना उर्दू स्पीकिंग समझ जाए यार, इनके पास ना चले जाए, पंजाबी समझ ना जाए, पख्तून समझ ना जाए। हम तो नहीं, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो इसीलिए जानबूझ के कुछ चीजें करते हैं। इसीलिए माजरत को क्लियर करना जरूरी था आपको। अच्छा, अब जो इकरारुल हसन साहब आया कि वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी आगे चलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं उनको ये बात करनी पड़ेगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मीनवाइल आप सिर्फ पंजाब के अंदर इनको टास्क दिया गया है कि वो कैदी नंबर 804 को ही सिर्फ आपने बातें करनी है, फिर तो उसकी मर्जी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे ना कि इनको आज़ाद कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, मेरी तहरीक कराएगी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। अब इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि वो शायद पीटीआई कार्ड यूज़ कर रहे हैं। वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको पसंद करने वाली जितने भी लोग हैं, वो उनकी भी फैन फॉलोइंग अपने पास ले रहे हैं, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यही कहना होता है कि खान को आज़ाद कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, मेरी तहरीक कराएगी। तो इससे तो जाहिर होता है कि वो उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं। अब इसमें हकाइक पर मबनी क्या बातें हैं, इसके बरक्स क्या कहानी है, वो हकीकतन ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसका एक आसान हल है कि पीटीआई वालों के कमेंट्स देख लिया करें जाके आप जी। इकरारुल हसन साहब, ठीक है। देखिए ये जनजी को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये जितने भी लाउंज पेड हैं वो सारे फ्लॉप होके चले गए हैं, और ये भी इनके मुंह से बात निकल जाती है ना। इसका आप जरा बयानिया इकरार साहब का देख लिया, वो किस तरह कह रहे मैं कराऊंगा। वो कह रहे हैं पीटीआई तो कोई तंजीम ही नहीं है, पीटीआई तो वन मैन शो है, पीटीआई ऐसी। और आप टारगेट एक ऐसे शख्स को कर रहे हैं जो इक़्तिदार में है ही नहीं। बिल्कुल। देखें, अगर आया कि उनकी पार्टी अगर केपीके से शुरू होती है तो चले वहाँ अफरीदी साहब की हुकूमत है, वो करते अच्छी बात है। लेकिन आप स्टार्टिंग कह रहे हो पंजाब से वहाँ नून लीग है, फिर आप सिंध के दौरा कर गए, वहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। आप बात करो तो जरदारी के खिलाफ बात करो, नवाज शरीफ के खिलाफ बात करो, बात समझ में आती है। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि जो हकीकी लोग हैं उनको आप टारगेट कर सको, तो कम से कम जो उन लोगों ने बिठाए हुए हैं उनके खिलाफ ही बात कर लो। बात नहीं कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उनको सिंध के अंदर से पजीराई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।